ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऑफिशियल रिस्पांस आया है आईआईटी रुड़की का गेट 2025 के एग्जामिनेशन के स्केड्यूल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरे द्वारा भेजा गया मेल देख सकते हो, जो मैंने मेल किया था आईआईटी रुड़की हेल्प डेस्क को, गेट की हेल्प डेस्क को। तो मोटे मोटा पढ़ सकते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। तो मैंने मेल किया था आईआईटी रुड़की को कि यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट 9 फेब को आई है। अब हम सब लोग जानते हैं कि हर साल जो गेट एग्जामिनेशन होता है वो फरवरी के पहले वीकेंड और दूसरे वीकेंड में स्केड्यूल होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, वो इन दोनों एग्जामिनेशन को लिखते हैं, गेट एग्जामिनेशन भी देते हैं और ईएस का भी एग्जामिनेशन देते हैं। अब अगर गेट 9 फरवरी को हो जाता तो क्या दिक्कत है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो साथ में ईएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप गेट देने जाएं या ईएससी देने जाएं। अब आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमारा तो हमेशा पहले वीकेंड में हो जाता है, हम तो मैक्सिमम कोर ब्रांचेस में बढ़ते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि गेट में अब आप 2 स्ट्रीम में गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों ही वीकेंड में आपका कोई ना कोई गेट का एग्जामिनेशन आता है। अब इस मेल के रिगार्डिंग आईआईटी रुड़की की हेल्प डेस्क ने रिप्लाई किया है। वो रिप्लाई अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हेल्प डेस्क क्या कहती है, अगर आप इस मेल को पढ़ें तो इस मेल से क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे एक लाइन देखें तो एक लाइन में फ्रेज कर देता हूं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वी आर प्लानिंग टू अवॉइड द ओवरलैप विद यूपीएससी एग्जाम्स, है ना। मतलब आईआईटी रुड़की जो इस बार गेट 2025 कंडक्ट कराने वाला है वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि हमारा गेट का एग्जामिनेशन ईएससी के एग्जामिनेशन के साथ ओवरलैप करे। सो दे आर प्लानिंग टू अवॉइड दिस ओवरलैप, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इससे क्या मतलब समझ में आता है, इससे मतलब ये समझ में आता है कि गेट 2025 आने वाले साल में 9 फरवरी को तो नहीं होने वाला। इसमें मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी प्रकार का डाउट होना चाहिए किसी को भी कि गेट 9 फरवरी को होगा, नहीं होगा। यूपीएससी कैलेंडर के साथ क्लैश अवॉइड करने की प्लानिंग हो रही है। अगर ये प्लानिंग ना होती या ऐसा इरादा ना होता तो ये मेल कभी ना। दूसरी बात मेल में लिखी हुई है कि इसके रिगार्डिंग जो अपडेट आएगा वो 1 हफ्ते में वेबसाइट में आ जाएगा, तो हमको सारी बातें पता चल ही जाएंगी। लेकिन अभी आज की डेट में अगर हम बात करें कि गेट आखिर हो कब सकता है, तो यूपीएससी का कैलेंडर अभी आप स्क्रीन पे एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे 9 फरवरी को ईएससी का एग्जामिनेशन मार्क्ड है, आई होप आप देख सकते होंगे। अब एक बार कैलेंडर देखते हैं जरा हमारे फरवरी 2025 का। तो फरवरी 2025 का अगर मैं कैलेंडर देखूं तो हमारा जो फरवरी 2025 के कैलेंडर में हमको दिख रहा है कि सर हमारा जो पहला सैटरडे आ रहा है वो 1 फेब को आ रहा है, 1 और 2 तारीख, और उसके बाद 8 और 9 तारीख का अगला वीकेंड है। तो गेट एग्जामिनेशन हमेशा क्या कराता है, फरवरी के पहले वीकेंड में और फेब के दूसरे वीकेंड में। अब दूसरा वीकेंड तो नहीं लग रहा कि हो पाएगा, तो कब हो सकता है, हो सकता है इस बार ये 1 हफ्ता पहले प्रीपोन हो जाए, यानी जनवरी के लास्ट वीकेंड में हो जाए। दैट इज 25 एंड 26 ऑफ जैन। 25 और 26 जनवरी को ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो गाइस, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था दोस्तों, आपको अपना माइंड अब ये मेकअप करना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन, गेट का एग्जामिनेशन इस बार जनवरी के लास्ट वीकेंड में हो जाए। यानी आपको तैयारी के लिए उम्मीद है कि 1 हफ्ता अब कम मिलने वाला है। अब आप इस बात को इस तरीके से देख सकते हो कि अरे सर बस 1 ही हफ्ता तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से, जो एक्सपीरियंस मैंने खुद का गेट निकाल करके पाया और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने 13 साल के कैरियर में मेंटर करके और उनके साथ वर्क करके उनकी रैंक की तरफ जो मुझे देखने को मिला कि ये जो लास्ट का वीक होता है मेरे दोस्त, गेट एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। क्योंकि जो लास्ट वीक में जो आपके रिवीजन्स होते हैं, जो आपके
रिटेंशन के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए आप करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो है तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी, पहले तो अपना माइंड इस बात के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो आप में से एक आध लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो बिल्कुल अब ऐसा हो सकता है। देखिए, कुछ भी बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये लॉजिक बोला था कि यूपीएससी के एग्जाम के साथ ये इस तरीके से क्लैशिंग दिख रही है ना। अभी गेट का ऑफिशियल रिप्लाई है, देखो गेट के मेल आईडी से है, मेरा मेल आईडी है यहाँ पे। आपको ना भरोसा हो, आप एक काम करो, आप खुद से मेल करके रिस्पॉन्स देख लो, है ना, अगर आ जाए तो। ठीक है, आपको पता ही है कि मैं आईआईटी रुड़की का ही एल्यूमिनाई हूँ, है ना। तो आईआईटी रुड़की ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करेगा जो मुझे लगता है। सो एक बात तो निश्चित है कि फरवरी सेकंड वीक में नहीं होगा। और आपके लिए मेरा क्या सजेशन है कि अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि इस बार का एग्जाम जनवरी में होने वाला है, और उसी हिसाब से मेहनत करिए, उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए, उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल करिए। कब आपको, जैसे आपने सोचा था कि सर मैं अपना सिलेबस नवंबर एंड में खत्म करूंगा, तो अब आप उसको नवंबर एंड से 10 दिन पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मतलब अपना पूरा शेड्यूल भी अब इसके हिसाब से आपको वापस से सोचना होगा, मैनेज करना होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर कर सके तो, कोई दिक्कत ना हो तो, है ना। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।